सौभाग्य का विषय है। पूज्य गुरुदेव भगवान का हमें दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। ये भगवान गोवर्धन नाथ के महती कृपा है और कथा की सार्थकता है कि महाराज श्री का पदार्पण हुआ है। पूज्य गुरुदेव भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं, हम सभी का सौभाग्य। श्री राधे। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं गुरुदेव के विषय में कुछ बोल सकूं, इसलिए मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करता हूं, आप ही आकर के जो भी आपको अच्छा लगे आप ही कहें जो यत कृपा लवमात्रेण यत कृपा लव मात्रेण मूको प्यायाति वाग्मिता स एष देव देवेशः शंकरः शंकरोतु नः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। गोवर्धन गिरि रूप धारी वृंदावन विहारी आनंद कंद माधव मुकुंद ब्रजचंद श्री कृष्ण चंद्र घन श्याम श्याम सुंदर माधव मुकुंद की लीला भूमि गोवर्धन धाम चतुर्वेद पारायण समन्वित अष्टोत्तर शत श्री राधा माधव वांग्मय विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण पारायण सुनाम धन्य परम भक्त वैदिक वांग्मय के प्रति समर्पित आपके अत्यंत आदरणीय श्रीमद् भागवत महापुराण प्रवाचक भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध वेदाचार्य श्री धरणीधर शर्मा जैसे महानुभाव की समुपस्थिति और आज अनंत श्री विभूषित अभिनव शंकर विश्ववंद्य यति चक्र चूड़ामणि धर्मावतार
धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के द्वारा संस्थापित धर्म संघ संस्था के शाश्वत सिद्धांतों में निष्ठा रखने वाले, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में दत्तचित्त अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का समागमन निश्चित ही इस महोत्सव को बहुत आनंद देने वाला है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं। वृंदावन ब्रज भूमि के इस सुंदर सुपवित्र सुरमणीय भूमि पर श्रीमद् भागवत महोत्सव का समायोजन मैं भी स्वयं अपने सौभाग्य की सराहना करने में क्यों संकोच करूं कि मुझे भी यहां आने का अवसर प्राप्त हो गया है। अब ये बताएं कि हम आगे क्या कहें। श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन प्रकरण चल ही रहा है, तो हम आप सबकी ओर से निवेदन करना चाहेंगे पूज्यपाद स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से कि अपने मुखारविंद से कुछ शब्दार्थाबोध कुछ संबोधन के द्वारा हम सबको स्वकीय मार्ग का निर्देशन करें, ऐसा हम कहना चाहते हैं और यही सभी की इच्छा है। नारायण नारायण नारायण। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आब्रह्मलोकादाशेषादालोका लोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। गिरिराज धरण की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा का रस प्रवर्षण करने वाले आप सभी के लिए वंदनीय सनातन धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में जिनको अतिशय प्रीति का अनुभव होता है, ऐसे व्यासासीन आचार्यवर, भगवान वेद की उपासना में जिनका समग्र जीवन बड़े आनंद के साथ, बड़े अद्भुत पवित्र भावों के साथ और अपने नेत्रों से इस वेद वल्लरी के विस्तार को, वितान को निरंतर निहारते हुए जो इस यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं, हमारे आदरणीय वेद मूर्ति श्री आचार्य धरणीधर जी, उन्हीं के समीप विराजित विविध शास्त्रों के तत्वज्ञ महापुरुष हमारे शिक्षाचार्य पूज्य श्री दिवाकर वशिष्ठ जी, और हमारे समीप विराजित हैं दो सतीर्थ्य, दो एक साथ अपने आचार्य के पवित्र कीर्ति ध्वज को लेकर आगे बढ़ने वाले श्री नीरज जी वेदपाठी जी, और उन्हीं के समीप विराजित हैं शिवाजी। अन्य सभी महानुभाव भागवती कथा के मूल स्वरूप के संरक्षण में दत्तचित्त अष्टोत्तर सत साक्षात भगवान श्रीमद् भागवत भगवान की मूर्ति के रूप में विराजमान सभी ब्राह्मण देवता आयोजक समिति के रूप में हों अथवा सहभागी के रूप में हों अथवा यजमान के रूप में हों अथवा श्रोताओं के रूप में हों, समुपस्थित सुबुद्ध श्रोता महानुभाव एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, आप सबकी ये जो मंगलमयी उपस्थिति है, आपके मुख कमल पर खिली हुई प्रसन्नता, भगवान गिरिराज जी की तलहटी में विराजित होकर के आप जो भगवान की मंगलमयी कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं, ये आपका, मात्र आपका नहीं, आपके पूर्वजों के पुण्यों का भी प्रतिफल है। क्योंकि कहा जाता है बाढ़ही पूत पिता के धर्मा। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अपने पूर्वजों के पुण्यों का फल, उनके द्वारा लगाए गए बागों का, उनके द्वारा लगाए गए सींचे गए बागों की छाया, उनके द्वारा संप्राप्त होने वाले पुष्प, उससे प्राप्त होने वाले फल प्राय अगली पीढ़ियों को मिलते हैं। तो आज जितने भी लोग श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण के निमित्त अथवा जिनकी भी सहभागिता है तन्निमित्त यहाँ उपस्थित हैं, मेरा दृढ़ विश्वास है, शास्त्र बल के साथ कहें, आपके पूर्वज, आपके पितृगण
आज दिव्य दिव्य लोकों में आनंदित होकर के नृत्य कर रहे होंगे और आपको सस्नेह, आपको बड़े आनंद के साथ आपको निहार रहे होंगे। तो ये अनुपम अवसर जिसका हम लोग यहाँ लाभ ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत क्या, आप यदि श्रीमद् भागवत की सन्निधि में आ गए हो और आपने भागवत का एक शब्द भी श्रवण किया है तो फिर आपके चित्त में परिवर्तन होना चाहिए। एक बहुत जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ जाती है जब हम तीर्थ में जाकर के कथा श्रवण कर लेते हैं, तीर्थ में जाकर के किसी अनुष्ठान के अंग बन जाते हैं, तो जैसे हम आए हैं हम वैसे न लौट जाएं, हम कुछ यहाँ से परिवर्तित होकर के जाएं, हम यहाँ से कुछ परिशोधित होकर के जाएं, कुछ ऐसा जीवन में सकारात्मक भाव लेकर के जाएं कि जिन लोगों ने आज से पहले हमको देखा था वो हमको लौट करके आया हुआ देखें, तो उनके मन में भी तीर्थों में आकर के इस प्रकार के अनुष्ठानों का अंग बनने की भावना विकसित हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मिट्टी कैसे माधो बन के जैसे आए वैसे ही लौट गए, तो यहाँ आवे को कोई फायदा ना है। कुछ बदल के जाओ, कुछ सकारात्मक परिवर्तन जीवन में आए। भागवत कथा 7 दिन तक निरंतर सुनने के बाद हमारे चित्त में सत्य का, संयम का, सदाचार का कुछ प्रकाश बढ़े। अब तक जो जीवन अंधकार में जा रहा था, अज्ञान में जा रहा था, मोह मदिरा का पान करके प्रमत्त होकर के विषयों की अभिलाषा में जा रहा था, अब वासना का परित्याग करके चित्त में उपासना का प्रदीप जले, तो फिर आपने भागवत की कथा सुनी। प्रायः 2 शब्द हैं, एक है वासना और दूसरा है उपासना। यदि इस बात को दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य को भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है 2। अच्छा, पहले सन्नाटो सो है गयो, जय घोष के द्वारा अपनी जागृति प्रमाणित करो कि तुम जग रहे हो और तुम अपनी उपस्थिति को सम्मानित अनुभव कर रहे हो। तो जय घोष, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाय गिरिराज जी में नाय बैठे, अभी तुम अपने घरंते निकल के आओ। अच्छा, ये वादा आपने थका लिए हैं। आज भूमि पूजन के निमित्त वहाँ गए होंगे, लौट के आए होंगे और फिर भोजन ठीक से ना कर पाए होंगे, तब तक कथा सुनने को समय है गयो। ये थके थके हारे हारे जैसे लोगों को जयकारो नहीं। ब्रजमंडल में तो ठाकुर जी की स्मृति से ग्वाल वाल बन जाओ, गोपी भाव ते आ जाओ और आनंद के साथ जय घोष करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब के लगो कि कोई है यहाँ, नहीं ऐसे लग रही है हम अकेले ही लगे। 2 शब्द हैं, बहुत अधिक उपदेश की आवश्यकता नहीं है, पर चाहते हैं आ गए हो तो कुछ लेके जाओ, और लेके भी वो जाओ जो सदा आपके चित्त में स्थिरता पूर्वक प्रज्वलित भाव रहे। इस जीव को शिवत्व की प्राप्ति में 2 बाधाएं हैं, नर के नारायण होने में 2 बाधाएं हैं। क्या बोले? एक है भूख और दूसरा है भोग। बताओ क्या 2 है? बोलो बोलो, क्या? जोर से बोलो। इन 2 से जो पार पालेगा वो नर नारायण हो जाएगा, वो जीव शिव हो जाएगा, और कहो तुम ही भगवान हो जाओगे। पर महाराज इतना आसान तो है नहीं, भूख के मारे तो प्राण निकल जाए और भोग की इच्छा मन में जग जाए तो संसार की समग्र प्रतिष्ठा कोई परवाह नहीं लगे आदमी। इनसे बचने का उपाय क्या है? ऋषियों ने कहा है, भोग से बचना है तो भक्ति की शरण में जाना होगा। माने उपासना से जुड़ जाओगे तो फिर आपके चित्त से वासना माने भोग निवृत्त हो जाएगा, और उपवास से जुड़ जाओगे, व्रत से जुड़ जाओगे तो आपके जीवन में जो भूख का आतंक है वो मिट जाएगा।
भूख के आतंक से विमुक्त होना है तो उपवास से जुड़ जाओ। कोई ना कोई सप्ताह में अथवा पक्ष में एक व्रत अवश्य करना चाहिए प्रत्येक सनातनी हिंदू को। पर हम बीच में एक बात कह दें, बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़ करके कह रहे हैं। जो रोगी हो, जो बालक हो, जो वृद्ध हो, हमारे कहने से व्रत पकड़ ले और व्रत पकड़ने के चक्कर में गाड़ी बीच में ही रह जाए। नहीं, बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़ करके एक व्रत अवश्य करना चाहिए, उपवास अवश्य करना चाहिए। वो आप अपनी अभिरुचि से चुने, एकादशी चुने अथवा प्रदोष चुने अथवा कोई अन्य चुने। तो भूख से बचने का, भूख से बचाव का, हम उसका सामना करने में दक्ष हो सकें, इसका एक मार्ग बचता है, ऋषियों ने बताया है, उपवास। इसलिए सनातन धर्म के जो 2 स्तंभ हैं उनमें मुख्य है उपवास। प्रायश्चित्त करना है, पराग व्रत करो, चांद्रायण व्रत करो इत्यादि। प्रायश्चित्त के निमित्त उपवास माने अनशन से बढ़कर के कोई बड़ा तप नहीं माना गया। जो व्यक्ति अन्न त्याग कर सकता है वो समग्र सृष्टि का परित्याग कर सकता है। उसके चित्त में ये संसार के ऐश्वर्य की तो बात ही क्या है, कुछ भी त्याग सकता है। इसलिए यहाँ आए हो तो कोई ना कोई एक नियम लेकर के जाना कि हम कोई व्रत करते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो करने लग जाना। और कोई ना कोई नियम ऐसा लेकर जाना कि हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, मंदिर जाएंगे। तो जिसके जीवन में उपवास और उपासना आ जाते हैं उसका जीवन भगवन्मय हो जाता है, वो व्यक्ति भगवदीय हो जाता है। अभी हम संसारी हैं, हमें भगवदीय होना है। बस इतना ही कह करके वक्तव्य को विराम और बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत किन शब्दों में आपकी प्रशंसा करूं भैया नीरज जी की, आपकी समग्र परिकर की। बहुत अच्छा, बहुत उल्लास में वातावरण, बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम देख करके आनंद हुआ। नारायण नारायण। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत। और हम सब बहुत आभारी हैं कि आपने कृपा करी, आज दर्शन दिया, आशीर्वचन दिया। शब्द नहीं है गुरुदेव, क्या कहें, क्योंकि आपके समक्ष बोलने का इतना सामर्थ्य भी नहीं है और ना इतने बड़े हैं कि हम कुछ बोल सकें। बस आपकी कृपा दृष्टि सदैव दास पर बनी रहे, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। मैं निवेदन करता हूँ नीरज जी गुरु जी से, सभी आए हुए हमारे परम पूज्य अतिथियों का सम्मान और सत्कार पूज्य नीरज जी गुरु जी करें।